व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम कक्षा 1 व्याख्यान आदत 1 सक्रिय बने जिम्मेदारी ले प्रशिक्षक परिचय। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, सेक्स काउंसलर, एनओएस बोर्ड विशेषज्ञ, गणितज्ञ, डाइटिशियन, एबेकस, वैदिक गणित और एनएलपी प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। मैं ब्रेन बूस्टर स्कूल ऑफ ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लोगों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करना है। मैं लर्निंग और अर्निंग के सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने की क्षमता भी दे। मैं समाज में मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविकास, सही काउंसलिंग और सकारात्मक जीवन दृष्टि के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। आज से हम एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम व्यक्तित्व विकास की आधुनिक अवधारणाओं को गीता के ज्ञान के साथ जोड़कर समझेंगे। आदत 1 सक्रिय बने जिम्मेदारी ले। आज की कक्षा का मुख्य विषय है सक्रिय बनना और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना। अक्सर जब जीवन में कोई समस्या आती है या हम असफल होते हैं, तो हम परिस्थितियों, किस्मत, समाज या अन्य लोगों को दोष देने लगते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति ऐसा नहीं करते। वे अपनी स्थिति की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। सक्रिय व्यक्ति हमेशा यह सोचता है, मैं अपनी स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं क्या नया सीख सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ। यही सोच व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। भगवद गीता से संबंध। भारतीय ज्ञान परंपरा में भी यही शिक्षा दी गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और जिम्मेदारी का महत्व बताते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणे। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से घबराकर पीछे हटना चाहते थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि परिस्थिति से भागना समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को स्वीकार करना ही सही मार्ग है। यही गीता का संदेश है और यही सक्रिय जीवन दृष्टि, प्रोएक्टिव लाइफ, है। जीवन से एक उदाहरण। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और वह कहता है, पेपर कठिन था, शिक्षक ने ठीक से नहीं पढ़ाया, मेरी किस्मत खराब है, तो यह प्रतिक्रियात्मक सोच है। लेकिन यदि वही विद्यार्थी कहे, मैं और अभ्यास करूंगा, अपनी तैयारी बेहतर बनाऊंगा, अगली बार अधिक मेहनत करूंगा, तो यह सक्रिय सोच है। प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों की फसल खराब हो गई। पहला किसान कहने लगा कि बारिश नहीं हुई, इसलिए फसल खराब हो गई। उसने मौसम और किस्मत को दोष दिया और निराश हो गया। दूसरे किसान ने कहा कि मुझे कोई नया उपाय करना चाहिए। उसने सिंचाई का नया तरीका अपनाया, मेहनत की और अगली बार अच्छी फसल प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्म से तय होती है। अभ्यास। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखे, आज से मैं इन 3 बातों की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। प्रतिदिन नियमित अध्ययन करना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना, प्रतिदिन व्यायाम या योग करना, मानसिक अभ्यास। सभी विद्यार्थी अपनी आंखें बंद करें और मन में 3 बार कहें, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सक्रिय हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। आज की कक्षा का निष्कर्ष। आज की कक्षा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली। परिस्थिति